मुझे ये समझ नहीं आता कि भारत में इतनी गरीबी और बेरोजगारी होने के बाद भी क्यों तुम लोग छोटा मोटा बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते हो। ये सीक्रेट सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए। तुम फ्री में पॉकेट मनी निकाल सकते हो, पैसा कमा सकते हो ड्यू बिल एप्लीकेशन से। ये ड्यू बिल ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें किसी का भी मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, इंश्योरेंस कर सकते हो और आपको गारंटीड यहां से कैशबैक मिलेगा, कमीशन भी देख सकते हो। ये ड्यू बिल 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। जाओ अभी स्टार्ट करो एंड पॉकेट मनी निकालो। लिंक मेरे बायो में है, डाउनलोड कर लो ड्यू बिल एप्लीकेशन को। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। अगर आपके पास 1 किलो गोल्ड सोना है तो आप गारंटीड आप फ्यूचर में एक प्राइवेट जेट भी खरीद सकते हो। अब तुम्हें लग रहा होगा मैं बेवकूफ बना रहा हूं, तो तुम्हें डेटा के साथ बताता हूं। 1947 में 1 किलो गोल्ड की प्राइस थी 8,000 रुपए। अब उस समय आती थी हिंदुस्तान 10 करके गाड़ी आती थी 8,000 की। अगर किसी ने वो गाड़ी ना लेके गोल्ड पर इन्वेस्ट किया होता तो 1975 में गोल्ड की प्राइस थी 54,000 रुपीज और उस समय एक गाड़ी आती थी प्रीमियम पद्मनी करके सेम प्राइस में। अब साल आ गया 1991, हर्षद मेहता स्कैम चल रहा था। उस समय 1 किलो गोल्ड की प्राइस थी 3,50,000 रुपए। उससे कोई भी ले सकता था मारुति 800 कार। अब साल आ गया 2005, 1 किलो गोल्ड की प्राइस हो गई 7 लाख रुपए। अब कोई भी ले सकता है स्विफ्ट डिजायर। अब साल आ गया 2014, 1 किलो गोल्ड की प्राइस है 28 लाख रुपए और उस समय कोई भी फॉर्च्यूनर ले सकता था। किसी ने वो भी ना लेके आज आ चुका है 2025, 1 किलो गोल्ड की प्राइस है अप्रोक्स 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और इस टाइम मर्सिडीज की ई क्लास आराम से तुम लोग खरीद सकते हो और गोल्ड इसी तरीके से बढ़ता रहा तो 2070 तक तो तुम प्राइवेट जेट भी खरीद सकते हो, जो कि आता है 40 से। रिसेंटली इन 2 लोगों को अंबानीज की शादी में देखा गया था और बताया जाता है जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं वो पूरी दुनिया को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। इस फैमिली का नाम है रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जो दुनिया की सबसे वेल्थीएस्ट फैमिली में से एक है। इसे मेयर एम्शल रॉथस्चाइल्ड ने अपने 5 बेटों के साथ स्टार्ट किया था, जिसके बाद 5 को यूरोप के अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया था, जैसे कि पेरिस, लंदन, नेपल्स, वियना, जहां पे इन सभी ने अपने खुद के बैंक्स को एस्टेब्लिश कर लिया था। ये बैंक्स इतने पावरफुल और बड़े हो गए थे कि यूरोप की सिर्फ कंपनीज ही नहीं, यूरोप की कई गवर्नमेंट्स तक को पैसा, फाइनेंस सपोर्ट दे रहे थे। इन बैंक्स की सबसे खास बात ये थी कि बैंक्स भले ही अलग अलग जगहों पे थे, ये एक ही बैंक की तरह काम करते थे, क्योंकि रॉथस्चाइल्ड फैमिली शुरू से बिलीव करती थी कि जो फैमिली का पैसा, वेल्थ है, फैमिली से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये लोग एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे कि इस फैमिली के जो मेंबर्स थे वो आपस में ही अपने कजिन्स, भाई बहन से शादी कर लेते थे। और ये भी कहा जाता है कि पूरे यूरोप के अंदर जब इंडस्ट्रीज और रेलवे नेटवर्क को स्टार्ट करने के लिए इकलौती रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ही फाइनेंस प्रोवाइड किया था। साथ ही इंडिया के अंदर भी रेलवे नेटवर्क को स्टार्ट जब करा जा रहा था तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ही लोन दिया था। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने काफी देशों